Hello, good morning students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन चल रहा है। और इससे पहले हमने क्या किया आपको थोड़ा सा रिकैप के पीछे लेके चलता हूं। हमने सॉल्यूशन चैप्टर है तो सॉल्यूशन के बारे में समझा था कि सॉल्यूशन होते कैसे, है ना। फिर हमने बात की थी कि क्या क्या कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, कि ये हमने बात की थी। हमने जाना था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। इस तरीके से मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है। और मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स आगे आपको आगे हेल्प करेंगे, तो आप इनको अच्छे से समझिए ताकि आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको इन्हें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। फिर हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी की बात, विलेयता की बात। सॉल्युबिलिटी का मतलब कोई भी जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन तैयार होता है, तो सॉल्यूट की कितनी सॉल्युबिलिटी, कितना घुल पाता है, कितना नहीं घुल पाता है, इसके बारे में हमने बात की थी, है ना। हमने एक बात की थी कि सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है, तो हमने देखा था कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, है ना, और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। मतलब जो एक समान चीजें होंगी एक समान चीज में क्या होंगी, घुलेंगी, है ना। असमान चीजें आपस में नहीं घुलेगी, जैसे कि NaCl बेंजीन में नहीं घुलेगा, है ना। तो ये असमान चीजें होगी, एक समान नहीं है, ये हमने बात की थी। इसी में हमने अलग अलग फैक्टर देखे थे कि भाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या फर्क पड़ता है सॉल्युबिलिटी में, और प्रेशर के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ चीजें हमने बात की थी। फिर हमने करी कि गैसेस, जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। वहां पे हमने हेनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेनरी नियम, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी क्वेश्चन बनता है हेनरी के ऊपर। हेनरी नियम के बारे में हमने पढ़ा था कि हेनरी नियम क्या है ना। हेनरी नियम क्या बताता है, आपकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है लिक्विड्स में। और हमने एप्लीकेशन भी जानी थी कि हेनरी नियम की क्या क्या एप्लीकेशन है, का जो हेनरी नियम है अप्लाई होता है। हमने देखा था कि सोडा वाटर होता है, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती है, उसको जब आप ओपन करते हैं तो एकदम से जैसे आपने ढक्कन ओपन किया तो एकदम से सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर की तरफ आ जाती है। वो हमने क्या किया रहता है, अंडर प्रेशर उसको हमने स्टोर किया रहता है ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी हम बढ़ा सके। इसी तरीके हमने देखा कि भाई जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो नदी में गोताखोर नीचे जाते हैं, है ना, वहां पे भी हम देखते हैं कि जो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेके जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हीलियम को डाइल्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा था नाइट्रोजन काफी हानिकारक हो जाती थी उस समय जब वो सरफेस पे आते थे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करता है, जैसे जैसे हम प्रेशर और नीचे जाते रहते हैं, वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज करता है, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। हमारे ब्लड में नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में उपलब्ध होने लगता है ना। और जैसे हम ऊपर सरफेस में हम ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे हम पानी से ऊपर की बाहर की तरफ आएंगे, तो वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो उस वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजन के बुलबुले से बनने लगते हैं, है ना, जिससे कि हमको एक बीमारी सी होने लगती है, मेडिकल कंडीशन बैंड्स की, है ना। ये आपको बताती है, काफी खतरनाक कंडीशन है, बहुत इंजीरियस होती है, कभी कभी इवन डेथ भी हो सकती है। इससे बचने के लिए हमने हेनरी नियम का इस्तेमाल किया कि भाई हेनरी नियम क्या कहता है कि जो आपके पास हेनरीज कांस्टेंट है KH, वो जितना ज्यादा होगा, है ना, वो जितना ज्यादा होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी उसकी होगी, है ना। तो हमने उसका इस्तेमाल करके हमने क्या कहा, हीलियम को उसके डाइल्यूट कर दिया उस नाइट्रोजन के साथ, ताकि उसके इफेक्ट को हम क्या कर सके, कम कर सके, खत्म कर सके। फिर हमने बात की थी कि जो आपके माउंटेनर्स होते हैं, है ना, माउंटेनर्स होते हैं जो ऊपर माउंटेन्स वगैरह में क्लाइंबिंग करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर क्या होने लगता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगती है ना, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत है। अब जब इंसान सांस नहीं, तो उससे क्या होने लगता है कि हमें वीकनेस होने लगती है, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, एक मेडिकल कंडीशन एनोक्सिया हमने बात की थी, एनोक्सिया होने लगता है। वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, अपने साथ उन ऑक्सीजन लेके जाते हैं ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उस ऑक्सीजन की पूर्ति हो, है ना, और वो इजिली वहां पे सरवाइव कर पाए, और जिस भी एवरेस्ट को या जिस मंजिल को फतेह करने जा रहे हैं उसमें वो कामयाब हो पाए। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये पढ़ा। आज हमें
वेपर प्रेशर की, है ना। आपके पास वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो होते हैं, जब वो वेपराइज होंगे, जब वो इवेपरेट होंगे, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, वेपर ऊपर की तरफ लिक्विड के सरफेस पे आते हैं, तो उनके कारण कैसा प्रेशर क्रिएट होता है, आज हमने उसके बारे में बात करनी है ना। तो उसको समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और उसको और बढ़िया से समझते हैं। तो बच्चों हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन। विलियम, ठीक है ना। ये तो हमने अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमें उसके आगे से हम क्या करेंगे, अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात हमने कर ली थी। आज हमें बात करनी है बच्चों वेपर प्रेशर की, जिसमें कि आपका एक काफी इंपॉर्टेंट नियम भी आता है, क्या आपके पास, रॉल्ड्स लॉ। आज हमें बात करनी द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, है ना, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। ठीक, चलिए इसको समझते हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की बात आज हमें करनी है, ठीक है ना। आज हमें बात करनी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पहले वेपर प्रेशर को समझते हैं कि वेपर प्रेशर है क्या। चलिए, आपके पास सपोज क्या है, ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है ना। और इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड है। ये सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई क्या है, कंटेनर है, ठीक है। ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे ओपन कंटेनर में, इसमें ओपन कंटेनर, ठीक है। ओपन कंटेनर जो खुला है ना, खुला है कोई कंटेनर। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है ना, और इसमें क्या है, अंदर लिक्विड है, ठीक है। ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में अंदर क्या है, लिक्विड है। तो होगा क्या बच्चों, इस कंटेनर में लिक्विड है, ये आपके पास हमने मान लिया सपोज ये हमारे पास कोई लिक्विड ए है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड ए है। तो सभी को पता है कि जब विलायक कोई द्रव्य होता है ना, विलायक यानी सॉल्वेंट कोई द्रव्य है, तो क्या बनाएंगे, द्रव्य विलयन बनाएंगे। भाई अगर विलायक सॉल्वेंट अगर वाटर है ना, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे। तो विलय एक गैस भी हो सकता है ना। विलय जो सॉल्यूट है वो एक गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो द्रव्यों को, जो गैस होते हैं, गैसों का लिक्विड में विलयन का जो हम तो पहली बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे द्रव्य और ठोसों के द्रव्य में विलयन का बात करेंगे, कि जो लिक्विड होते हैं वो लिक्विड में कैसे डिजोल्व, सॉलिड, ठीक है ना। तो ऐसे जो आपके होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें एक या एक से अधिक अव्यय वाष्पशील हो सकते हैं। ऐसे जो सॉल्यूशन अधिक जो अवयव होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हो सकते हैं, वेपराइज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो द्विअंगी विलयन होंगे उनका अध्ययन करेंगे, अर्थात उस वो विलयन जिसमें क्या दो अवयव है ना, दो अवयव, यानी कि द्रव्य का द्रव में विलयन
और ठोसों का द्रव्य मिलियन, है ना। हम दो की बात करेंगे जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, जैसे कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी लिक्विड का लिक्विड में, है ना, लिक्विड का लिक्विड इन लिक्विड, आपने लिक्विड को लिक्विड में मिलाया तो सॉल्यूशन तैयार हुआ, है ना। और सॉलिड इन लिक्विड, आपने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो भी सॉल्यूशन तैयार हुआ। अभी हम दो कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक लिक्विड है, एक कंपोनेंट है, ये सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा, ये लिक्विड है सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। ये आपका सॉलिड है, किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। ये लिक्विड है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इनसे जाके सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, इनसे जाके क्या हो रहा है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों, तरीके से हम दो कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। हम दो कंपोनेंट की बात करेंगे, लिक्विड का लिक्विड में और सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया इस तरीके से, इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको एक वो दे रहा हूं कि हमारे पास एक लिक्विड है कंटेनर में, ठीक है ना, कंटेनर में लिक्विड है, और इस लिक्विड ए में ए के कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस लिक्विड ए में ए के क्या हो सकते हैं बच्चों, कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ए ऐसे मॉलिक्यूल हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ए के। ए के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में एक ही मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है बच्चों, कुछ आप देख पा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे हैं, है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर है, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर होने का और कुछ मॉलिक्यूल नीचे होने का क्या मतलब है कि जिन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो जल्दी से क्या करके ट्रेवल करके ऊपर पहुंच गए। जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करे, वो कम उससे क्या करे, कम उससे कम उससे करके वो नीचे की तरफ चले गए, है ना। कम उससे करके नीचे की तरफ, कुछ तो तेजी से चले गए और कुछ तो ऊपर, कुछ तो क्या हो गए, ऊपर की तरफ चल गए। इस तरीके से हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हुआ, चीजें हुई बच्चों। आई बात समझ में आपको, ओपन कंटेनर में ऐसे हुआ, है ना। अब होगा क्या बच्चों कि बीच वाले जो मॉलिक्यूल्स है उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके कैसे हैं, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। ये कैसे हैं बच्चों, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है। ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। ऊपर के आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स है और जो बीच में है वो मॉलिक्यूल्स है। तो जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स होगा उन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो हमने बात करी कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें, सरफेस के मॉलिक्यूल्स में एक तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दूसरा उनका जो एनर्जी लेवल है वो अदर मॉलिक्यूल से क्या है, ज्यादा है। उनका एनर्जी लेवल अदर मॉलिक्यूल से ज्यादा है। तो जो एक्चुअल में इवेपोरेट होता है ना, कोई भी किसी भी तरह का इवेपोरेशन हो, तो इवेपोरेशन जब भी होगा सरफेस में जो चीज प्रेजेंट होगी वो पहले इवेपोरेट होगी, वो पहले उड़ेगी, है ना। सब ऐसा, अगर एक रूम है, आप देख लीजिए, एक रूम है और एक रूम पे क्या है, एक रूम का एक दरवाजा है और उस रूम में 10 बच्चे हैं, है ना। अब कुछ बच्चे, अब उन 10 बच्चों में से क्या होगा, आपस में वो लड़ाई करेंगे, किन्हीं को बहुतों को आगे खड़ा होना है, और देखो खड़ा तो सबको आगे होना है, लेकिन जो ज्यादा ज्यादा ताकतवर होंगे वो सबको पीछे करके आगे मेन डोर पे खड़े हो जाएंगे। बोला गया टीचर के द्वारा कि जब तक बेल ना बजे तब तक कोई बच्चा बाहर नहीं आ सकता, है ना, तब तक कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा। अब होगा क्या कि जो उसमें से जो ज्यादा ताकतवर बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, कम ताकतवर को क्या कर देंगे, पीछे की तरफ धकेल देंगे और अपना आप आगे जाके चले जाएंगे। अब जैसी बेल हुई, जैसी बेल बजी, और जैसी बेल बजी, अब आपके पास क्या है, ओपन कंटेनर है, यानी दरवाजा तो क्या खुला हुआ, तो तुरंत क्या होगा, जो पहले आगे के एक दो बच्चे खड़े हैं वो तुरंत निकल जाएंगे। इसी तरीके से इवेपोरेशन में भी होता है। इवेपोरेशन में भी क्या होगा कि जो आगे के बच्चे हैं, यानी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, वो पहले क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। अब ओपन कंटेनर है ना, ऊपर से कोई ढक्कन तो लगा नहीं कि वो ऊपर ही वहीं पर स्टोर हो जाएंगे,
जैसे कि आप देखते हैं, जब अगर आप एक बर्तन में पानी उबाले और ऊपर से आप क्या करते हैं, कोई ढक्कन रख दे, तो जितना भी पानी है वो ढक्कन की क्या होता है, नीचे वाली, वो जो ढक्कन है उसके नीचे वाली परत में जाके स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ओपन कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, जैसे मैंने बताया दरवाजा खुला है, तो इजिली क्या होंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, वो वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, और के मुकाबले तो इवेपोरेट करते हैं। तो इवेपोरेट कौन करता है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं, तो कंटेनर में लिक्विड का वेट कम होने लगता है। इस तरीके से क्या होता है, कंटेनर में लिक्विड कम 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 होने लगता है ना। लिक्विड क्या होगा बच्चों, कम कम होने लगेगा। तो ओपन कंटेनर में वेट ऑफ लिक्विड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वेपर जैसे ही वेट ऑफ लिक्विड क्या करेगा, डिक्रीज करता है, तो वेपर क्या करेंगे, एस्केप कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर की बात, यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात नहीं होगी, है ना। यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई वेपर्स क्या हो गए, ऊपर की तरफ चले गए। जैसे जैसे वेपर जैसे जैसे क्या होंगे, जैसे जैसे इवेपोरेशन होता जाएगा, जैसे जैसे इवेपोरेशन होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो वेट ऑफ लिक्विड है, वेट ऑफ लिक्विड वो डिक्रीज करेगा। वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर तो यहाँ पे वेपर के द्वारा कोई प्रेशर तो क्रिएट हो ही नहीं रहा है ना। वेपर के द्वारा कोई प्रेशर तो क्रिएट हो नहीं रहा। ओपन कंटेनर में वेट ऑफ लिक्विड क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो वेपर, जो वेपर होंगे वो एस्केप कर जाएंगे। वेपर क्या होंगे, हमने हीट किया है ना, उसको हमने हीट किया, तो ऊपर क्या होगा, जो प्लेट होगी उसके ऊपर वेपर इकट्ठे होने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे जैसे ठंडे होंगे वो नीचे की तरफ गिरेंगे। तो वो क्या करते हैं, कंडेंस भी हो रहे, वो कंडेंस भी हो रहे, क्या करते हैं, वो कंडेंस हो रहे, तो आपके क्या करते हैं, प्रेशर को भी अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, कंडेंस कर रहे हैं तो प्रेशर को भी वो क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आपको कि इवेपोरेशन क्लोज कंटेनर में कैसे होता है, कि वेपर जो ऊपर गए हैं वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कहते हैं, है ना। पीए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वेपर्स का अबव लिक्विड सरफेस, वो वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर है क्या आपका, कि प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। और जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों, वो आपका नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। जिस तरीके से आप क्या करोगे, ये जो वेपर प्रेशर होगा, ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, आपका नेचर ऑफ लिक्विड पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। किस पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड, किस तरीके का लिक्विड है उस पे करता है, और टेम्परेचर पे करता है। टेम्परेचर, ये दो काफी फैक्टर है, पहला और दूसरा। नेचर ऑफ लिक्विड, किस तरीके का आप लिक्विड ले रहे हैं, आप पानी ले रहे हैं, है ना, पानी ले लो आप, या आप क्या कर लो, पेट्रोल ले लो। देखो पेट्रोल एकदम से क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। पेट्रोल एकदम से क्या हो जाएगा, पेट्रोल एकदम से क्या होगा, इवेपोरेट होगा। पानी इवेपोरेट होने में कम टाइम लगाएगा। किस तरीके का आप लिक्विड ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर क्या दे रहे हो, रूम टेम्परेचर है, थोड़ा सा आपने हीट किया, क्या किया, उन दो चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। वो हमने बात करी, जैसे मैंने आपको अल्कोहल की बात ले ली, अल्कोहल में भी क्या होगा, अल्कोहल भी तुरंत क्या होगा, अल्कोहल भी तुरंत क्या करेगा, एकदम से आपका इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। अल्कोहल भी तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम वेपर प्रेशर। भाई अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड में क्या होती है, जितनी ज्यादा आपकी बॉन्डिंग कम होगी उतनी ज्यादा, जितनी कम बॉन्डिंग होगी उतना आसानी बॉन्ड टूटेगा, और वो क्या करेगा, इजिली इवेपोरेट कर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर के बारे में समझा। मैंने आपको दो तरीके बताए। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी वेपर्स बन रहे हैं वो एस्केप होके उड़ जाते हैं। लेकिन क्लोज कंटेनर में आपका वेपर्स बनते हैं वो उड़ नहीं पाते, ऊपर ही रहते हैं। तो नीचे की तरफ क्या करते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। वो तो नीचे की तरफ जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हमने बात करी कि सपोज
उसमें जो वेपर्स है हम क्या बोलते हैं, वो प्योर लिक्विड एक है, पी नॉट ए से उसको डिनोट करते हैं। और ये जो वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, नेचर ऑफ लिक्विड, किस तरीके का आपने लिक्विड लिया है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने आपको अल्कोहल और वाटर की कहानी बताई है ना, आपको पेट्रोल वगैरह की कहानी बताई, वो इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, एकदम से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और तुरंत वो क्या हो गए, वेपर बन के उड़ गए। वाटर में थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है ना। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये दो बातें आपको समझ में, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रूम टेम्परेचर में ले रहे हो आप या थोड़ा उसको हीट कर रहे हो, ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, कम टेम्परेचर दे रहे हो, इस पे भी ये चीजें डिपेंड करती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा वेपर प्रेशर के बारे में। इसी तरीके से आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।